अभी एक समय पहले एक आर्टिकल निकला था, एक किताब निकली थी और उसमें यह घोषणा की जा रही थी उस किताब में कि दक्षिण भारत के जो निम्न जाति के लोग थे उनके शरीर पर यानी कमर से ऊपर उनके शरीर को और उनकी महिलाओं के स्तनों को ढकने का परमिशन नहीं था। ये आपने शायद किसी ने सुना है, ऐसा आर्टिकल सुना है आपने कि निम्न जाति के लोगों के स्त्रियों को कमर से ऊपर वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं था। और यह करने वाले कौन थे? ये वहां के स्वर्ण वर्ग के लोग थे, जो ब्राह्मण थे, वही लोग ये परमिशन नहीं देते थे। इस पे पूरी किताब लिखी गई, इस पे फिल्म बनी, इस पे डॉक्यूमेंट्री फिल्म बीबीसी लंदन ने बना डाला। जबकि उसके फैक्ट चेक में जब हम लोग गए अंदर तक तो पता चला कि वहां के दक्षिण भारत में चूंकि गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि वहां के पुरुष भी कमर से ऊपर कपड़े नहीं पहनते हैं। आज की भी स्थिति आप देखो कि ज्यादातर पुरुष कमर के ऊपर कपड़े नहीं पहनते हैं। यही हालत महिलाओं के साथ भी थी और जिनको प्रचार किया गया पूरे समाज में और भारत को बदनाम करने के लिए विश्व के मानस पटल पर प्रचारित किया गया कि भारत में कितना पक्षपात था, वहां पे पता चला कि वहां की जो रानी है, जो राजकुमारियां हैं, वो भी अपने कमर से ऊपर स्तनों पे कपड़े नहीं रखती थी। ये तस्वीर अभी उजागर हो रहे हैं। अगर ऐसी बात होती कि जाति के नाम पे किसी खास वर्ग को, और उन्होंने नाम भी गढ़ दिया, उसका नाम क्या गढ़ा? ब्रेस्ट टैक्स, यानी ब्रेस्ट पे कपड़े रखने के लिए भी टैक्स दिए जाएंगे। ये ब्रेस्ट टैक्स का भी एक कहते हैं ना नाम उजागर कर दिया। जबकि आप एक बात बताओ, क्या राजा की जो रानी है, क्या उसके ऊपर भी कोई टैक्स लगाएगा? जो पूरे क्षेत्र में टैक्स खुद लगा रहा है, उसके ऊपर टैक्स कोई लगाएगा? लेकिन जैसे जैसे ये चीजें उजागर की गई, पता चला कि ऐसा कोई भी शोषण, कहीं पे भी कोई जातिवाद नहीं था। वहां के लोगों के पास इतनी आजादी थी कि चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, जितना वस्त्र उनको पहनना है वो पहन सकते हैं। लेकिन इस बात को हिंदू के साथ में और हिंदू के जातिवाद को जोड़कर पूरी दुनिया में हिंदुत्व को बदनाम किया गया और भारत को बदनाम किया गया, ताकि क्रिश्चियन मिशनरीज और दूसरे धर्म और संप्रदाय के लोग बहुत आसानी से भारत में धर्मांतरण करा सके कि देखो तुम्हारे हिंदुओं में कितना भेदभाव है। एक विद्वान से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि स्वामी जी, हिंदुओं की बात तो आप करते हो और आप कहते हो जातिवाद नहीं है, तो मैं आपको बताता हूं। मद्रास प्रेसिडेंसी में, उन्होंने कहा मद्रास प्रेसिडेंसी में जितने भी बड़े उस समय के यूनिवर्सिटीज थे, कॉलेज थे, स्कूल्स थे, उसमें जो बड़े पदों पे जो लोग बैठे हुए थे वो सब के सब ब्राह्मण थे। उन्होंने कहा कि ये सब के सब ब्राह्मण थे, उसमें एक भी शूद्र नहीं था। मैंने कहा बिल्कुल बात सही है, आपने शूद्र नहीं था, आपने कह तो दिया। मैंने कहा आपको पता है कि हिंदू धर्म में जातियों का अस्तित्व नहीं है, हिंदू धर्म में वर्ण का अस्तित्व है। और वर्ण का मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति चेतना के स्तर पर शूद्र ही पैदा होता है। अगर राम जी भी पैदा होंगे तो शूद्र ही के रूप में चेतना निम्न स्तर पर उनकी रहेगी। कृष्ण भगवान भी पैदा होंगे तो उनकी भी चेतना निम्न स्तर पर शूद्र के स्तर पर रहेगी। वो पैदा शूद्र ही होंगे, तभी तो वो जाएंगे और संदीपनी मुनि के ऋषि के आश्रम में जाकर शिक्षा ग्रहण करेंगे। तब जाकर उनके अंदर धीरे धीरे चेतना, जब गुरु उठाएंगे तब जाकर उनके अंदर से राम और कृष्ण प्रकट होंगे। अगर पैदा ही भगवान हुए तो फिर भगवान को किसी भी गुरुकुल में जाकर शिक्षा ग्रहण करने की जरूरत क्यों थी? इसलिए थी क्योंकि सभी के सभी पैदा होते हैं शूद्र के रूप में, फिर जब कमाई करते हैं तो वैश्य बनते हैं। और जब स्थिति उनकी कमाई की बन जाती है और सेवा भाव उनके अंदर जागृत हो जाता है, जब उनके पास दौलत आती है तो उस समय क्षति अंदेशा शुरू हो जाते हैं, यानी उनके ऊपर हमला शुरू होते हैं। तो हमला से बचाने के लिए वो क्षत्रिय होते हैं, यानी क्षत्रिय वो है जो समाज को क्षति से बचाता है, वही क्षत्रिय होता है। वो लड़ाका होता है, वो योद्धा होता है, वो प्रतापी होता है, वो शरीर और मन से मजबूत होता है, वो क्षत्रिय बनता है। और जिसके अंदर ये गुण आ गए, सेवा का शूद्र जिसके अंदर उत्पन्न हो जाए, जिसके अंदर कमाने का वैश्य उत्पन्न हो जाए, जिसके अंदर रक्षा करने वाला क्षत्रिय उत्पन्न हो जाए, जिसके अंदर तीनों का कॉम्बिनेशन हो जाए, वही ब्राह्मणत्व की स्थिति को प्राप्त करता है और समाज को मार्गदर्शन करता है।
वो समाज का मार्गदर्शक वही होता है। तो मैंने उस विद्वान को कहा कि आपने देखा कि यूनिवर्सिटी कॉलेज के बड़े पदों पर ब्राह्मण हैं, और ये उस समय के 1600-1700 के आसपास में वहां के गुरुकुलों में यही दिखाया जा रहा था। अंग्रेजों ने जो डॉक्यूमेंटेशन किया वही किया। मैंने कहा उस समय की स्थिति ऐसी थी कि हर शूद्र जो धीरे धीरे एक स्कूल में एडमिशन जब लेता है, तो एक बच्चा जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई करता है तो उसको हम स्टूडेंट्स बोलते हैं, एक छात्र है वो, लेकिन वो प्राइमरी की पढ़ाई कर ले, वो मिडिल स्कूल की पढ़ाई कर ले, वो फिर हाई स्कूल की पढ़ाई कर ले, फिर वो मैट्रिक कर ले, और फिर इंटरमीडिएट कर ले, ग्रेजुएशन कर ले, मास्टर डिग्री कर ले, पीएचडी कर ले। उसके बाद से उन्हीं विद्यालयों को, ये चाणक्य की नीति थी, चाणक्य ने जो शुरू किया था, चाणक्य की नीति यही थी कि हमारे प्रवक्ता, हमारे जो प्रोफेसर्स होंगे या हायर लेवल के जो टीचर्स होंगे वो हमारे ही शिष्य होंगे। यानी जो गुरुकुलों से पढ़ाई करके निकल रहे हैं वही छात्र बाद में चलकर शिक्षक बनेंगे। तो आप सोचिए कि प्राइमरी स्कूल का एक बच्चा जब पढ़ाई करने जा रहा है तो छात्र है, लेकिन वही बच्चा जब पढ़कर उसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन जाता है तो उसको क्या छात्र बोलेंगे उस समय? कि उस समय उसको गुरु बोलेंगे और उस समय उसको प्रोफेसर बोलेंगे, है ना? तो अब जब एक शूद्र पढ़ाई करते करते अपनी योग्यता विकसित करते करते वैश्य बनता है, क्षत्रिय बनता है और गुरु के पद पे जाके ब्राह्मण बन जाता है, तो डॉक्यूमेंटेशन में अगर ब्राह्मण ही ब्राह्मण सब दिख रहे हैं तो शूद्र कहां से रहेंगे? वो तो उसकी पदोन्नति हो चुकी है, उसका प्रमोशन हो चुका है, वो ब्राह्मण बन चुका है। तो तुम कौन से डॉक्यूमेंट में ढूंढ रहे हो? वही ब्राह्मण जो दिख रहा है वही शूद्र पहले कभी था, वही वैश्य था पहले, वही क्षत्रिय बना, वही ब्राह्मण है। तो अगर डॉक्यूमेंटेशन में कहीं सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण दिख रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि हमारे समाज में जाति व्यवस्था की कोई अवधारणा नहीं थी, हमारे समाज में वर्ण व्यवस्था की अवधारणा थी, और हर व्यक्ति के पास यह संभावना थी कि आप चाहे किसी भी स्तर पर पैदा होगे, धीरे धीरे अपनी पदोन्नति, अपनी योग्यता को बढ़ाते बढ़ाते ब्राह्मणत्व की स्थिति पे, सर्वश्रेष्ठ की स्थिति पे आप पहुंच सकते हो। तो इस तरह की भ्रांतियां हमारे समाज में फैलाई जा रही हैं। इन भ्रांतियों से बचने के लिए हमें जरूरत है कि इस तरह की सभाएं हम कराएं, और ऐसी सभाएं हमेशा होनी चाहिए। और इन सभाओं में सिर्फ बड़े बुजुर्ग नहीं आने चाहिए, इसमें नौजवान भी आने चाहिए। क्यों? क्योंकि माइंड वॉश किसका किया जा रहा है? नौजवानों का किया जा रहा है। और नौजवान हमारे समाज के क्षत्रिय हैं, और क्षत्रिय जिस दिशा में बहते हैं, जिस धारा में जाते हैं, जिस पक्ष में क्षत्रिय चले जाते हैं, उसी धारा में वो समाज भी बह जाता है। जब आपका योद्धा, आपका शक्ति संपन्न नौजवान जिस दिशा में जाएगा उसी दिशा में तो पूरा का पूरा समाज चला जाएगा ना। आज नौजवानों की स्थिति क्या है? हम नौजवानों को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि जिन नौजवानों को आप अपने स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में भेजते हो पढ़ाई करने के लिए, उज्जवल भविष्य बनाने के लिए, आज के समय में वही स्कूल और कॉलेज, खास तौर से कॉलेज, नशा के केंद्र बन चुके हैं। भारत के मैक्सिमम बड़े कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में नशा का अड्डा चल रहा है, और सिर्फ साधारण दारू, शराब, खैनी, गुटखा नहीं चल रहा है, वहां ड्रग्स की सप्लाई हो रही है। लेकिन इस पे हम विचार नहीं कर रहे हैं। हम अपने बच्चों को जहां पे हम भेज रहे हैं, आप समझ लो कि वहां ऐसे ऐसे षड्यंत्र किए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे चक्रव्यूह बनाए गए हैं, जहां पे उन बच्चों को, आपके नौजवान बच्चों को कब, किस समय ड्रग्स की लत लगा दी जाएगी, नशे की लत लगा दी जाएगी, आपको खबर भी नहीं होगी। आप अपनी गाड़ी, मेहनत की कमाई चाहे लाख उसके ऊपर उड़ाएंगे, लेकिन वो नौजवान आपके हाथ से निकल जाएगा। आज यही हालत पंजाब की हो रही है। हमारे जो पंजाबी भाई हैं, हमारे पंजाबी भाई वो भाई हैं जो हमारे 10 गुरुओं ने, सिखों के 10 गुरुओं ने इनको एक शक्ति संपन्न क्षत्रिय बनाया था। सिख का मतलब वो है जो हिंदू धर्म के ऊपर होने वाले हमला से हिंदू धर्म को बचाए, उन्हीं को हम सिख कहते हैं। यानी वो सिख आज के समय में हमारे समाज के शक्तिशाली क्षत्रिय हैं। लेकिन पंजाब की हालत कैसी है? पंजाब में आज के समय में सबसे ज्यादा नशा का व्यापार चल रहा है। पंजाब में आज के समय में सबसे ज्यादा धर्मांतरण हो रहा है। आज के टाइम पे पंजाब का जो सिख है, पंजाबी है, वो पग बांधता है,
नाम से वो सिंह रखता है अपना नाम, लेकिन वो क्रिश्चियनिटी को अपना चुका है। और ये स्थिति हो रही है, और एक दो नहीं, लगभग 3 से 3.5 लाख पंजाबी कन्वर्ट हो चुके हैं। वो ऊपर से वेशभूषा से वो हिंदू सिख दिखाई देते हैं, लेकिन दिल से वो हिंदू नहीं रहे। आप देखो, आपके क्षत्रियों के सबसे बड़े गढ़ में ही सेंध मारा जा चुका है। किस लिए? उसी नशा की शुरुआत से। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि दुनिया में जितनी भी आतंकवादी संस्थाएं चलती हैं, इन सब को फंडिंग कौन सी सरकार करती है? आतंकवादियों के असला, बम, बारूद, उन हथियारों को खरीदने का पैसा ड्रग्स से और नशे के सौदागरों से आता है। अगर आपके कॉलेज में, स्कूल में, कहीं पे भी ड्रग्स की सप्लाई अगर शुरू हो चुकी है, तो उसके उपभोक्ता कौन है? उसके खरीदार कौन है? हमारे ही नौजवान खरीदार हैं। और ये पैसे कहां जाएंगे? ये पैसे जाएंगे उन्हीं आतंकवादी संस्थाओं के पास में, और उन्हीं आतंकवादी संस्थाओं के पास जब वो पैसे पहुंचेंगे तो उससे वो हथियार खरीदेंगे और किसी निर्दोष हिंदू को, किसी निर्दोष भारतीयों का नरसंहार वो करेंगे। इसलिए हमारे नौजवानों को इसके लिए सतर्क रहना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं, आपका योगदान क्या है समाज के लिए। आप अगर नशा कर रहे हैं तो सिर्फ आप अपने शरीर को खराब नहीं कर रहे हैं, आप अपने समाज को और राष्ट्र को खराब और कमजोर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैंने आपसे अपील किया कि ऐसे सभाओं में नौजवानों का आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये हमारे समाज के क्षत्रिय हैं। दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में एक बार कुछ विद्वान गए थे, और उन्होंने वहां के छोटे छोटे बच्चे थे। अफ्रीका, आपको पता ही, अफ्रीका देश गरीब देश है। वहां के बच्चों को, कुछ बच्चे खेल रहे थे, तो विद्वानों ने कहा कि सुनो, एक दौड़ लगानी है तुम सबको, और हमारे पास बहुत सारा फल और बहुत सारी मिठाइयां रखी हुई हैं। जो भी दौड़ में प्रथम स्थान पर आएगा, जो सबसे पहले दौड़कर आ जाएगा, उसको सारी मिठाइयां, सारा फल मिल जाएगा। ऐसा विद्वानों ने कहा। लड़कों ने, जो छोटे जंगली लड़के, सोचिए विचारधारा कैसी है लोगों की, जंगली लड़के कहते हैं कि ठीक है, हम इस रेस में शामिल होंगे। और सारे लड़के चले गए थे एक टारगेट पे जहां से उनको दौड़ना था, और जैसे ही उनको 1 2 3 करके बोला गया और लड़के दौड़ना शुरू किए, तो आश्चर्यचकित हो गए आयोजक कि सारे के सारे बच्चे एक साथ ही पहुंचे थे उस जगह पर, क्योंकि सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। सारे बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था, और जीत की जो लाइन थी, उस लाइन को एक साथ में सारे बच्चों ने पार किया था, और सारे फल और सारी मिठाइयां उनको मिली थी, और सब ने मिलकर बांटकर खा लिया था। विद्वानों ने पूछा, ये तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? अगर तुम अकेले जीत जाते तो सब कुछ मिल जाता तुमको, फिर तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? तो उसमें से एक जो बच्चा था समझदार, वो कहता है, आई एम बिकॉज वी आर। मैं हूं, क्यों? क्योंकि हम सब हैं, इसलिए मैं हूं। उसने इस छोटे से लाइन से गहरा मर्म प्रकट कर दिया। वो क्या कहता है, बच्चा क्या कहता है? मैं हूं क्योंकि आप हैं, इसलिए मैं हूं। यानी कि आपके बिना मेरा कोई अस्तित्व है ही नहीं। आज समाज की सोच देखिए, हम भारतीयों को सीखना चाहिए इस समाज से, इस विचारधारा से। आज हमारे लोग क्या कहते हैं? मैं अनेक समाज सेवियों को देखता हूं, जब कोई, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी बहुत सारे स्वयंसेवकों को देखता हूं कि जब समाज के लोगों से वो समाज की बातें करने जाते हैं ना, तो लोग कहते हैं हमें क्या मतलब समाज से, समाज हमारे लिए क्या करेगा, हम समाज के बारे में क्यों सोचे। जबकि सच्चाई ये है कि आपके पास करोड़ों रुपए हो और आप कहो कि मैं पर्याप्त, मेरे पास पैसे हैं जिससे कि मैं अनाज खरीद सकता हूं, मैं घर बना सकता हूं, मैं सुरक्षित रह सकता हूं। अगर आपके ही समाज में करोड़ों रुपए आपके बैंक बैलेंस में है, लेकिन आपके समाज का कोई किसान अनाज उत्पन्न करने से मना कर दे, अनाज न लगाए, आपके समाज का कोई प्रहरी, कोई पुलिस वाला, कोई आर्मी वाला सुरक्षा देने से इनकार कर दे, आपके समाज का कोई शिक्षक आपके बच्चे को विद्यालय में पढ़ाई करने से मना कर दे, आपके समाज का कोई मजदूर जो सड़कों की सफाई या सड़कों की मरम्मत का कार्य करना बंद कर दे, आपके समाज की स्त्रियां, जो आपके घर में भी जो स्त्री है या समाज की जो दूसरी स्त्रियां हैं,
उन्होंने कह दिया अगर कि हम दाई का भी काम नहीं करेंगे, तो उसके बाद आप सोचो कि क्या आपके करोड़ों रुपए रहने मात्र से आपका पेट भर जाएगा? अगर किसान अन्न उपजाए तो क्या आपका पेट भर जाएगा? अगर पुलिसकर्मी सुरक्षा न दे तो करोड़ों रुपए एक रात में आपसे लूट लिए जाएंगे और आपके सारे के सारी अरमान धरे के धरे रह जाएंगे। अगर आपके बच्चों को शिक्षक पढ़ाने से इनकार कर दे तो आपके करोड़ों रुपए रहने का भी क्या फायदा, जब उनके बच्चों की, आपके बच्चों का जो जीवन भविष्य अंधकार में चला जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि समाज के बिना हमारा कोई अस्तित्व है? वो जंगली बच्चों में से एक बच्चे ने कहा था, सब है इसलिए मैं हूं, इसलिए पहले मैं दूसरों के बारे में सोचता हूं, सबके बारे में सोचता हूं, क्योंकि सबका बचना जरूरी है। ये फल सब खाएंगे और साथ में मैं भी खाऊंगा, तो हम सब एक साथ रहेंगे, तो हम सभी सुरक्षित रहेंगे। इस पोस्टर पे भगवान बुद्ध की तस्वीर लगी है और हम बुद्ध की धरती पे हैं। एक जापानीज से किसी ने पूछा था कि तुम लोग भारत के बारे में क्या सोचते हो, तो जापानी कहता है कि वी हैव ए ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर इंडिया, हमारे हृदय में बहुत सम्मान है भारत के लिए। इंडियन पत्रकार ने पूछा कि आखिर वो सम्मान क्यों है, तो उसने कहा ओनली बिकॉज ऑफ लॉर्ड बुद्धा, भगवान बुद्ध के कारण से वो सम्मान है। उसने कहा भगवान बुद्ध तो कभी तुम्हारे जापान में आए नहीं। तो वो कहते हैं कि भगवान बुद्ध जापान में नहीं आए, लेकिन भगवान बुद्ध की शिक्षा जापान में आई, और भगवान बुद्ध की शिक्षा जापान में आई, जिसके कारण से जापान इतना तरक्की कर गया। तो पत्रकार भारतीय तक कहता था तुम्हारा देश इतना तरक्की कर गया भगवान बुद्ध की शिक्षा से, तो हमारा देश क्यों नहीं तरक्की किया, भारत क्यों नहीं तरक्की किया? तो उसने कहा मुझे नहीं पता कि भारत क्यों नहीं तरक्की किया, लेकिन भगवान बुद्ध की एक फिलॉसफी, एक प्रिंसिपल था जिसका हमने पालन किया और नियम में उतारा, जिसके कारण से हमारा समाज महान समाज बन गया। पत्रकार जिज्ञासा से पूछता है वो कौन सा नियम था, वो कौन सा सिद्धांत था जिसका पालन आपने किया? वो कहता है, जापानीज कहता है कि हमारे, आपके जो गुरु हैं बुद्ध, उन्होंने कहा था कि तुम अपने बच्चों की चिंता मत करो ज्यादा, तुम पड़ोसी के बच्चों की ज्यादा चिंता करना, क्योंकि आप अपने बच्चों को कितना भी सुरक्षित रखो, एक ना एक समय बच्चा खेलने जाएगा उन पड़ोसियों के साथ, अगर वो बिगड़े रहेंगे तो तुम्हारा बच्चा भी बिगड़ जाएगा। इसलिए अपने समाज को बेहतर करने की कोशिश करना। आप खुद देख लो कि अगर आपके बच्चे, आप ऐसी कॉलोनी में रहते हो जहां सब सारे के सारे नौजवान संस्कारहीन हैं, तो क्या आप अपने बच्चे को संस्कारवान बना पाओगे? मैं आपसे यही कह रहा था कि समाज के बारे में सोचना शुरू कर दें, क्योंकि समाज वो तालाब है जहां मछलियां रहती हैं, रंग बिरंगी मछलियां रहती हैं, छोटी मछली बड़ी मछली रहती है और अपने जीवन का निर्वाह करती है और बेहतर जीवन जीती है। लेकिन एक मछली बेहतर जीवन तब तक जी सकती है जब तक तालाब सुरक्षित हो। जिस दिन तालाब असुरक्षित हो जाएगा, जिस दिन तालाब सूख जाएगा, उसके बाद किसी भी मछली का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। ये समाज जो है ना, हमारा तालाब है, और इस समाज को, इस तालाब को बेहतर करने के लिए, हिंदू समाज भी एक तालाब की तरह है, इस तालाब को एक सागर बनाने के लिए हमें भी अपने हृदय को खोलना पड़ेगा, हमें भी अपनी बाहों को फैलाकर स्वीकार करना पड़ेगा। हम नदियां तो हमने बहुत सारे देखे हैं, लेकिन सारी की सारी नदियां एक समय सागर में जाकर मिल जाती हैं, और उसी तरीके से हमें भी अपने आप को हिंद महासागर की तरह खुला रखना पड़ेगा, जिसमें अनेक अनेक सोच की नदियां आएंगी और मिल जाएंगी। इस विषय पर हमारे जो अभय प्रताप जी भाई साहब, अजय प्रताप जी भाई साहब बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं इस क्षेत्र में। मैं चाहता हूं कि पहले ही आप इनके लिए जोरदार तालियां बजा दें। क्यों? क्योंकि ये कैसे महान कार्य कर रहे हैं। आपने हमेशा से देखा होगा, सोचा होगा, आपने भी सुना होगा कि इस भारत में, इस भारत की भूमि पर आज अनेक तरह के पंथ और संप्रदाय बने हुए हैं, लेकिन इन पंथ में और इन तरह के संप्रदायों में आज हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, ईसाई भी हैं, सभी तरह के लोग हैं। लेकिन क्या भारत में कोई विदेश से, अरब से यहाँ आया है? क्या कोई क्रिश्चियन इंग्लैंड से आकर भारत में बसा है? वो जितने भी आज लाखों करोड़ों की तादाद में जो क्रिश्चियन हैं या दूसरे धर्म के लोग हैं, वो बाहर से आए हैं, या वो सारे के सारे कभी हमारे ही सनातनी हिंदू हुआ करते थे? बाहर से आए हैं कि हमारे हिंदू थे? सारे हिंदू थे,
सारे के सारे हिंदू थे। वो सारे के सारे हिंदू ही हमसे ही मन भेद हुआ और मत भेद हुआ, तब जाकर उन्होंने दूसरे पंथ को स्वीकार कर लिया और आज हमारे ही कट्टर शत्रु बने बैठे हैं। आज ही हमारे कट्टर शत्रु बने बैठे हैं। हमेशा याद रखना, आपका जो सगा भाई भी होगा ना, आपका सगा भाई, जब तक वो आपके साथ में है तब तक वो आपके लिए सुख दुख में खड़ा होने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन आपका स्वयं का सगा भाई जिस दिन ही मतभेद मनभेद होगा और शत्रुता हो जाएगी और आपस में बंटवारा हो जाएगा, दुश्मनी हो जाएगी, तो इस समाज का सबसे बड़ा शत्रु वही होगा आपका, और आपके विपक्ष में हमेशा खड़ा रहेगा, आपकी बर्बादी के लिए हमेशा सोचते रहेगा। यानी जब कभी भी समाज टूटता है, परिवार टूटता है, तो लोग बंटते नहीं है, शत्रु पैदा होते हैं। तो शत्रु तो बहुत पैदा हो गए, जिसके कारण से निरंतर हिंदू कमजोर होते जा रहे हैं, संख्या उनकी घटते चली जा रही है और दूसरों की संख्या बढ़ते चली जा रही है। तो इन संख्या की तादाद को बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्या प्रयास कर रहे हैं, इस पे विचार करने की जरूरत है। मैंने कहा अभय जी भाई साहब, अजय जी भाई साहब और परिवार के लोग और प्रधान जी सब लोग मिलकर प्रयास में हैं कि वो भाई जो किसी भी कारण से, किसी भी कमी से हमारे समाज से दूर चले गए, हमारे हिंदू सनातन धर्म से दूर चले गए और उन्होंने दूसरे पंथ को स्वीकार कर लिया, दूसरे मजहब को स्वीकार कर लिया, उनको दोबारा से, क्या हमारा हृदय इतना बड़ा है कि दोबारा से हम फिर से उनको अंगीकार कर लें, स्वीकार कर लें और फिर से हम अपने ही सागर रूपी हिंदू सनातन में फिर से आने के लिए उनको आमंत्रित कर दें? क्या ऐसा प्रयास करना चाहिए? ऐसा प्रयास होना चाहिए? क्या हमारा हृदय इतना खुला है कि आप लोग स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि दूसरे मजहब के भी लोग आपके साथ आएं और आपके साथ मिल जाए और आप भी उनके साथ में बेटी और रोटी का संबंध करेंगे और एक साथ मिलकर रहेंगे? क्या इसके लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो दोनों हाथ उठाकर समर्थन कर दें, तब मैं मानूंगा कि आप लोग तैयार हैं। जिनके हाथ नीचे हैं इसका मतलब अभी तैयार नहीं है। बहुत जोरदार तालियां अपने लिए आप स्वीकार कर रहे हैं। ये छोटा सा भारत बैठा है, मैं यही सोच रहा हूं और मैं चाहता हूं कि इस तरह के विचार के बारे में खुले हृदय से आप स्वीकार करिए, क्योंकि जब आपके लोग आपसे दूर जब चले जाते हैं ना, तो वो सिर्फ दूर नहीं जाते, वो शत्रु बन जाते हैं और आपके ही जड़ों को खोदना शुरू कर देते हैं। हमेशा याद रखना, जो शक्तिशाली होता है अगर उससे आप शत्रुता करोगे तो वो आपका सर तोड़ देगा, लेकिन कमजोरों से शत्रुता करोगे ना तो वो आपके नींव को खोद देगा नीचे से। वो नींव, कमजोर लोग नीचे से नींव खोदते हैं, सेंध मारते हैं और शक्तिशाली लोग ऊपर से प्रहार करते हैं। आप किसी भी व्यक्ति को, समाज का कोई भी व्यक्ति अगर वो आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से कमजोर है तो उसका शोषण मत करना। क्यों? क्योंकि वो हर शोषण से वो आपके नींव को खोदने की तैयारी शुरू कर देता है। इसलिए हमारे समाज में, हमारे विचारधारा में हम सभी को मिलजुल कर रहने की जरूरत है। उसके लिए प्रयास क्या करना? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक बड़ा अच्छा सुंदर प्रयास करता है। बचपन में मैं जब स्वयंसेवक था तो मुझे वो याद है कि जैसे हमारे में एक पर्व मनाया जाता है रक्षाबंधन का। रक्षाबंधन में बहनें भाइयों को रक्षाबंधन बांधती है और भाई वादा करते हैं कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे बुरे समय में। यही होता है ना। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक ऐसी परंपरा शुरू की कि मैंने खुद भी देखा कि बंडल के बंडल रक्षा सूत्र रक्षाबंधन के दिन जाकर उन गरीब कॉलोनियों में, बस्तियों में हम लोग जाते थे और भाइयों को, सबको, जो भी बुजुर्ग थे, बड़े थे, नौजवान थे, सबको रक्षा सूत्र बांधा करते थे। और रक्षा सूत्र बांधते थे ताकि वो लोग महसूस करें कि वो भी हमारे समाज के लोग हैं और हम भी आपके लिए हैं। जब भी कभी वक्त बुरा होगा या किसी तरह की कमजोरी होगी या समस्या खड़ी होगी तो हम सब आपके लिए तैयार हैं। तो क्या ऐसे रक्षाबंधन में हमें भी जरूरत है कि एक भाई दूसरे भाई को बांधे, हमारे समाज के भाइयों को बांधे और सारे के सारे भाई एक बार पुनः जोड़कर इस समाज को और शक्तिशाली और मजबूत बनाए। और अगर ये समाज मजबूत होगा तो सनातन हिंदू संस्कृति मजबूत होगी और सनातन हिंदू संस्कृति जब मजबूत होगी तो निश्चित तौर से विश्व के जितने भी बड़े बड़े हमला अभी चल रहे हैं वैचारिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बड़े प्रेम से सुना। प्रेम से बोलिए भारत माता की। वंदे जय हिंद।